जेंटल योगा 30 मिनट का, और इसमें हम खड़े वाली और बैठने वाली और लेटने वाली तीनों तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो तैयार हैं आप? नमस्ते। हम अपने सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले कलाइयों को घुमाएंगे सामने इस तरह से, पूरी तरह से आप 360 डिग्री घुमाएंगे। और अब उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5। अब यहाँ से फोल्ड करेंगे और कंधे तक 1 2। तो ये कोहनियों को खोलने के लिए है। 3 4 5। रिलैक्स। अब थोड़ा सा अपर बॉडी में ट्विस्ट करेंगे। तो पीछे मुड़ के देखेंगे, एक हाथ कमर पे, और आप ऊपर में घूमेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, फिर सामने सेंटर, दूसरी तरफ पीछे देखेंगे, सेंटर। तो आप अपने रीढ़ की हड्डी में एक ट्विस्ट सा महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे। एक बार और दाईं ओर पीछे की तरफ सीधा, और बाईं ओर पीछे की तरफ सीधे हो जाएंगे। अब हम करेंगे बाजू चक्र। तो एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ इस तरह से साइड में, और अपने हाथों को पूरी तरह से चक्र में घुमाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब उल्टी दिशा में उसी हाथ को 1 2 3 4 5। अब दूसरे हाथ में, इस हाथ को पेट पे रखेंगे, दूसरा हाथ घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। और विपरीत दिशा में पीछे से आगे की तरफ 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सर के पीछे इस तरह से रखेंगे, और अब अपने कंधों को अच्छी तरह से चौड़ा इस तरह से खोलेंगे और थोड़ा सा कंधों को पीछे ले जाएंगे। अब दोनों कोहनियों को सामने लाके आगे जोड़ देंगे, और इस तरह से हल्का सा गर्दन भी आगे झुकाएंगे। फिर ओपन करेंगे, कोहनियों को पीछे की तरफ भेजेंगे। फिर से 2 बार और आगे कोहनियों को जोड़ लें, और फिर खोलेंगे ओपन वाइड। 1 बार और कोहनियों को आगे जोड़ेंगे, गर्दन नीचे, एंड ओपन वाइड। रिलैक्स। हाथों को नीचे करेंगे। अब दोनों पैरों को जोड़ेंगे और हल्का सा उंगलियों को से छुएंगे अपने पैरों पे, इसमें वजन नहीं डालेंगे, घुटनों पे, और छोटे छोटे सर्कल घुटने से 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5, एंड रिलैक्स। अब हम सिर्फ एड़ियों को उठाएंगे, तो हाथ कमर पर, और एड़ियों को ऊपर उठा के अपने पंजों पर खड़े होंगे। हल्का सा 1 सेकेंड रुकेंगे, और फिर नीचे 2, धीरे से ऊपर और धीरे से नीचे 3, और नीचे 4, नीचे 1 बार और एड़ियों पे खड़े होंगे, एड़ियों को ऊपर करेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, नीचे धीरे से रिलैक्स। ओके, तो हमने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, हमारे सारे अंग अवयव खुल चुके हैं। अब हम अपने आसनों पे जाएंगे। तो पहला है हमारा त्रिकोणासन, विपरीत त्रिकोणासन भी बोलते हैं इसको। तो अपने पैरों को जितना आप आसानी से खोल सके, थोड़े से दूरी बना ले पैरों के बीच में। ठीक है, पहले मुझे देखें, पहले कैसे करना है देख लें, उसके बाद आप साथ में करेंगे। हाथों को इस तरह से खोलना है, और फिर हमें विपरीत लाना है। तो दायां हाथ बाएं घुटने की तरफ जाएगा और घुटने तक आप टच करेंगे, और दूसरा हाथ आकाश की तरफ ऊपर सीधा ऊर्ध्व दिशा में। ठीक है, बस हमें इतना करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड, फिर सीधे होंगे, फिर हम दूसरी ओर करेंगे। ठीक है, हाथ ऊपर और टर्न, जहां तक आप पहुंच सके घुटने तक, दूसरा हाथ आकाश की तरफ, एंड 5 4 3 2 1, सीधे हो जाएं। दूसरी ओर, अब बायां हाथ दाएं घुटने की तरफ, या जो भी आपका विपरीत है उस दिशा में, होल्ड करेंगे 3 2 1, सीधे हो जाएं, और हाथों को नीचे, कंधों को हल्का सा घुमा लें, गहरी सांस, और
दोनों हाथ पैरों को पास में ले आए। अब हम करेंगे सुलभ वीरभद्रासन। ये पैरों के लिए है थोड़ा सा, तो इससे क्या करते हैं, दोनों पैरों को हम फैलाएंगे। अब आपके दाएं पंजों को दाईं ओर घुमाएंगे इस तरह, ठीक है। यानी हमारे पंजे जनरली सामने की तरफ होते हैं, हम इनसे दाएं पंजे को दाईं तरफ घुमाएंगे। घुमाइए, हाँ। अब दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और उसके बाद दायां घुटना हल्का सा मोड़ के नीचे जाएंगे और दाईं ओर देखेंगे अपनी उंगलियों को, और बस यहाँ पर होल्ड करेंगे। दोनों हाथ कंधे की हाइट में होने चाहिए, अच्छी तरह ऊपर उठे हुए। ज्यादा बहुत हमें घुटने मोड़ने की जरूरत नहीं, हल्का सा, और होल्ड करेंगे 10 गिनते तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर सीधे, और हम अपनी उंगली पैरों को सामने की ओर ले आएंगे। दोनों पैर हमारे पंजे सामने की ओर हैं। अब हम बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ टर्न करेंगे इस तरह, है ना। हमारा यूजुअली ऐसा होता है, और हमारी बॉडी हम सामने की तरफ ही रखेंगे। इसको ऐसे टर्न नहीं करना है, ऐसे रखना है, ठीक है, सामने। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ये इस घुटने को हल्का सा नीचे लेके, ज्यादा नहीं, ज्यादा गहराई में नहीं जाना, हल्का सा मोड़ेंगे। ये वाला घुटना बिल्कुल सीधा है। और अब हम बाएं उंगलियों की तरफ देखेंगे, गर्दन को घुमा के बाएं उंगलियों को देखें और होल्ड करें। 10 8 7 6 5 4 3 2 1। आप सामने की ओर एंड रिलैक्स। आप दोनों पैरों को पास में ले आएंगे। हल्का हल्का सा आप इस तरह से शेक भी कर सकते हैं या आप ऐसे मार्च कर सकते हैं, जिससे भी आपका ब्लड फ्लो वापस से बिल्डअप हो जाए, ठीक है। गहरी सांस। और अब हम ऊर्ध्व पर्वतासन करेंगे, तो पैरों को जितना आराम से खुले हैं उतना ही खुला रखें। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, और अपने शरीर को ऊपर की तरफ तना हुआ महसूस करेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ धीरे से नीचे, कंधों को इस तरह से घुमाएंगे, उचका के पीछे आगे हल्का सा, और आगे से पीछे। गहरी सांस। और अब हम जमीन पर आएंगे, नीचे बैठेंगे। धीरे से अपना समय लीजिए, आप धीरे से नीचे आइए, और हम वज्रासन में भी बैठ सकते हैं या आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिस भी आसन में आपको आसानी से आप बैठ सकें, ठीक है। अगर आप सुखासन में बैठते हैं तो इस तरह से बैठेंगे, और हमें करना है मंडूकासन। थोड़ा सा ये कठिन है, बट कोशिश करना है। तो हमें अपने दोनों हाथों से इस तरह से मुट्ठी बनाना है, और नाभि के नीचे, जस्ट नाभि के नीचे हमें मुट्ठी रखना है, और हल्का सा आगे झुकना है, जितना आप आराम से झुक सकें। मे भी आप इतना ही झुक पाए, तो हम यहीं तक रखेंगे, और अपने अंगूठे को अपने नाभि पर सटा के रखेंगे, और इस तरह से हल्का सा अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, कंधे थोड़े नीचे, कान से दूर। आपको लगता है कि आप थोड़ा और झुक सकते हैं तो थोड़ा और झुक सकते हैं, आपके शरीर पर निर्भर है कि आप कहाँ तक झुक सकते हैं, पर हमें ज्यादा नहीं झुकना है, हल्का सा झुकना है। और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर सीधे हो जाए। गहरी सांस, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से मंडूकासन में हम आगे की तरफ झुकेंगे, बहुत गहरा नहीं, हल्का सा। सांस को रोक के रखेंगे, और सांस गहरी लेते हुए सीधे। एक बार और, लास्ट। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, और सांस लेते हुए सीधे, एंड रिलैक्स। अभी थोड़ा सा अपने पाँव को रिलैक्स करने के लिए बटरफ्लाई। तो अपने पैरों को इस तरह से खोल लें, पंजों को आपस में जोड़ लें, और अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को छू सकते हैं। यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए तो आप यहाँ एड़ियों तक भी हाथ रख सकते हैं, जहाँ भी आपके हाथ आराम से पहुँचे। और इस तरह से तितली की तरह ऊपर नीचे हमें अपने हाथों पैरों को फ्लैप करना है। 10 से 15 सेकंड, जितना भी आसानी से आप कर सकें।
यहाँ पे आपको इस तरह यहाँ पे एक रिलीफ सा महसूस होगा पैरों में, तो इसे करना है। पाँच सेकेंड और धीरे से रिलीज। अभी हमें क्या करना है, सीधे बैठना है। हम गौमुखासन करेंगे, तो अपने दोनों पैरों को सीधे करके इस तरह से बैठे, अपने हाथों का सहारा ले लें, जैसे भी आपको आसानी हो आप इस तरह से बैठेंगे। अब अपने हाथों के बल पे आप अपने अपर बॉडी को ऐसे टिका देंगे, है ना, ठीक है। अब हम दाएं घुटने को इस तरह से मोड़ेंगे, ये हमारा घुटना मुड़ गया। अब दाएं हाथ को दाएं हाथ को हमें पीछे इस तरह से रखना है, दायां घुटना मुड़ा हुआ है। अब बायां हाथ हम ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। अब उस हाथ को बाहर लेके आएंगे घुटने के, और इस तरह से अपने पैरों को पकड़ेंगे। तो हमारा बायां घुटना ऊपर है, दायां हाथ ऊपर आ रहा है, और अब हम पीछे की तरफ देखेंगे और इसमें थोड़ी देर के लिए आप इसी तरह से होल्ड करेंगे पोज को। आपको अपने रीढ़ की हड्डी और ऊपरी हिस्से में एक ट्विस्ट सा महसूस होगा, उसे फील करेंगे। जहां जहां आपको तनाव महसूस हो रहा है वहां अपना ध्यान ले जाएंगे। एक सेकेंड और गहरी सांस। अब गर्दन घुमाएं सामने, हाथों को रिलीज कर दें और पैरों को भी रिलीज कर दें। वेरी नाइस। अब हम ये गौमुखासन करेंगे, तो अपना बायां पैर ऊपर और विपरीत दिशा में दायां हाथ ऊपर इस तरह से ले जाएंगे, और इस हाथ को इस तरह से टिकाएंगे ताकि हमारे बॉडी का वेट इस हाथ पर, ठीक है। ये हमारा दूसरा हाथ ऊपर है, उसको हम सामने की तरफ इस तरह से लेके आएंगे, इस घुटने के बाहर, और इसको पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, गर्दन घुमा के। जहां भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा है आप उसे महसूस करें, हल्का हल्का सा। एक गहरी सांस और होल्ड करेंगे एंड रिलीज। हाथों को और पैरों को दोनों को रिलीज कर देंगे। इस तरह से सीटेड मार्चिंग, इस तरह से पैरों को हल्का हल्का ऊपर नीचे करके रिलीज करेंगे अगर यहाँ कोई टेंशन बिल्डअप हो गई है या इस तरह से हो गया है, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद अब हम थोड़ा चक्की आसन करेंगे, तो पैरों को इस तरह से खोलेंगे, दोनों पैर खोल के बैठेंगे चक्की आसन। जितना आप आसानी से खोल सके उतना ही। अगर आप बस इतना खोल पा रहे हैं यहीं तक रहे, आपको लगता नहीं आप थोड़ा और खोल सकते हैं, आप इसको खोलें। और दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ के अपने सामने इस तरह से रखेंगे जैसे कि आपने चक्की का डंडा पकड़ा हो, और उसको अब घुमाना है, ठीक है। 1 2 सिर्फ 5 बार घड़ी की दिशा में, और फिर 5 बार विपरीत दिशा में। 4 और 5, पूरा चक्र बनाना है। अब रिवर्स, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 और आखिरी 5, पूरा चक्र। और रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे कर ले, पैरों को आपस में जोड़ ले। हल्का सा आप सीटेड वॉकिंग कर सकते हैं, इस तरह से घुटनों को ऊपर नीचे करके रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे सेतु बंध आसन। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जमीन पर लेट जाएंगे और अपने घुटनों को मोड़ के घुटने ऊपर की तरफ और दोनों हाथ जमीन पर अपने बाजू में रखेंगे, और धीरे से हमें अपने कमर को उठाना है, सेतु बंध बनाना है और फिर नीचे लाना है, ठीक है। हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद उसे नीचे लाएंगे। रेडी? वेरी गुड। हथेलियां जमीन पर, और धीरे से अब हम कमर को उठाएंगे, जितना आसानी से आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ही। अगर आप 1 या 2 इंच उठा सकते हैं वहां तक रहें, 3 इंच 4 इंच, जहां तक आप आसानी से कर सकें, और होल्ड करेंगे। 5 4
3, 2, 1। अब धीरे से कमर को नीचे रखेंगे, एक एक करके धीरे से, बिल्कुल जोर से या सडनली जमीन पे नहीं रखना है, हल्के से। पूरी तरह जमीन पर आप आ चुके हैं। गहरी सांस, फिर से हम उठाएंगे कमर को ऊपर 1 या 2 इंच ओनली, और होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। एंड हल्के से धीरे से कंट्रोल करते हुए नीचे जमीन पर रिलैक्स। एक बार और करेंगे। गहरी सांस, और ऊपर उठेंगे, हल्का सा कमर को उठाएंगे। आपको पैरों में भी यहाँ पे बहुत जोर महसूस हो रहा होगा, कमर में जोर महसूस हो रहा होगा, और कंधे भी आपके बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सारी चीजें फील करना है, अपना मस्तिष्क बिल्कुल शरीर से जोड़ देना है। और हल्के से नीचे आएंगे, धीरे धीरे एक एक करके कमर को नीचे रखेंगे जमीन पर, एंड रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ। पैरों को भी सीधा कर लें, जमीन पर लेटेंगे, और अब हम करेंगे रोल। ठीक है, तो हम एक घुटने को मोड़ेंगे इस तरह से, और साइड में आएंगे, इस तरह से रोल करेंगे। ठीक है, साइड में रोल करना है, क्योंकि हमें अब अपने पेट के बल आना है। ठीक है, तो अब हमें पेट के बल आना है शलभासन के लिए। तो पेट के बल हम 2 आसन करेंगे, शलभासन और भुजंगासन। उसके बाद धनुरासन भी करेंगे। तो इस तरह से पेट के बल लेटेंगे, और हमें अपनी ठुड्डी और अपने कंधे सब जमीन पर रखने हैं। दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में रखेंगे, और उसको अपने थाइस के नीचे स्लाइड करेंगे इस तरह से। आपके हाथ आसमान की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये जमीन की तरफ नहीं है। ठीक है, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, और अपने पैरों के नीचे रखेंगे हथेलियों को, और एक पैर को हल्का सा उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं बिना घुटना मोड़े। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारी ठुड्डी जमीन पर ही चिपकी रहे, वो नहीं उठेगी। कंधे भी जमीन पर हैं, और सिर्फ पैर ऊपर उठे हुए हैं। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे, एक गहरी सांस, फिर से ब्रीद इन, एंड सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर उठाएंगे, जितना ऊपर आराम से उठा सकते हैं। सांस सामान्य तरीके से लेते रहें, इसे होल्ड ना करें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से पैर को नीचे, एक बार और। अब दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे बिना घुटना मोड़े। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि हम घुटने नहीं मोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा, और होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे ले आएंगे, दूसरा पैर तैयार ऊपर जाने के लिए। पैर को ऊपर उठाएंगे, ठुड्डी को जमीन से लगा के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हल्का सा नीचे, रिलीज। हाथों को भी आप बाहर निकाल लें। मकरासन में आ जाएंगे, दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रख के, कोहनियां बाहर की तरफ, और मकरासन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। आप अपने पैरों को भी आप हल्का सा फैला दें, और रिलैक्स। 5 सेकेंड हम यहाँ रिलैक्स करेंगे, और अपना ध्यान उन शरीर के उन अंगों पे लेकर जाए जहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ी, जहाँ पे रक्त संचार बढ़ गया है, जहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग फील हुई थी, उन सब जगह अपने माइंड को लेके जाएं। और धीरे से अब हम प्रिपेयर करेंगे भुजंगासन के लिए। तो दोनों पैरों को वापस पास में ले आए, इतना आप आसानी से पास में रख सकते हैं। पंजे जमीन पर हैं, अपने पैर के सारे अंगूठे जमीन को टच कर रहे हैं, रिलैक्स पैर है। और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे, हथेलियों को कंधे के नीचे रखें लगभग,
अपने कान के बाहरी हिस्से पे, है ना। जमीन पर आपकी हथेलियां हैं और आप हल्का सा अपनी ठुड्डी, गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठा रहे हैं और सामने देख रहे हैं। जितना आसानी से उठा सके उतना। अपने पैरों को जमीन से चिपका के ही रखें, वो नहीं उठेंगे, सिर्फ आपका ऊपरी हिस्सा उठा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और उठा सकते हैं तो अपनी हथेलियों को हल्का सा पीछे खिसका के और हल्का ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। जितना आप आसानी से उठा सके आप उतना। और होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, एकदम झटके से नहीं जाएंगे, हल्का हल्का धीरे धीरे। पहले चेस्ट, फिर शोल्डर, फिर चिन जमीन पर आएगी। एक गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर से हम भुजंगासन में जाएंगे। तो गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, ठुड्डी को जमीन से उठाएंगे, गर्दन, चेस्ट, जितना ऊपर उठा सकें। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो हमारे कमर के निचले हिस्से पे जोर आएगा। हमें हल्का सा ही ऊपर उठना है। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे जाएंगे और पूरी तरह से जमीन पर गर्दन एक तरफ घुमा के हाथों को सीधा कर लें और रिलैक्स। यहाँ पे हम 5 सेकेंड रिलैक्स करेंगे। अब हम तैयारी करेंगे धनुरासन की। तो फिर से ठुड्डी को जमीन पर रखेंगे और एक पैर को हम इस तरह से मोड़ेंगे घुटने से और हाथों से उस पैर को की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके हाथ आपके पैरों के टखनों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, यानी आप अपने एड़ी तक पहुंचने की कोशिश कीजिए हाथों से। या फिर अगर आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ पा रहे हैं तो वो पकड़ ले, जहां तक आप आराम से पहुंच सकें। और फिर हम सिर्फ एक ही साइड से करेंगे। हल्का सा ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे और पैरों को भी ऊपर उठाएंगे। कि ये अर्ध धनुरासन है, 1 लेग। और होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से पैर नीचे और ठुड्डी जमीन पर, पैर को रिलीज कर देंगे, सीधा कर देंगे। अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दायां पैर दाएं हाथ से पकड़ेंगे। अगर आप पहुंच पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जहां तक आप बस हाथ और पैरों को टच करा सके उतना ही कराएं। और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे। देखिए अगर आप पैर को उठा सकें, ये जहां आपकी बॉडी जहां तक आपको ले जाए आप वहीं तक जाएं। और होल्ड 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे पैर को और ठुड्डी को रखेंगे। वेरी गुड। पैर को रिलीज कर देंगे। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को ठुड्डी के नीचे इस तरह से। फाइनल 1 रिलैक्सिंग पोज है। हम दोनों घुटनों को ऊपर उठा के पैरों से सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, 5 बार घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में। बहुत ही सुंदर पूरी प्रैक्टिस आपने मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा योगासन पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है। फाइनल 1 ये पैरों को घुमाने वाला। उसके बाद हम बैठ के थोड़ा प्राणायाम करेंगे एंड वी आर ऑल डन। हल्का सा दोनों तरफ पैरों को घुमाएंगे एक बार और। लेफ्ट साइड से राइट एंड देन राइट साइड से लेफ्ट। रिलैक्स। अब धीरे से अपने साइड में रोल करके इस तरह से हाथों के सहारे से इस तरह से बैठेंगे। अब जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं बैठने के लिए, कोई रश नहीं, कोई जल्दी नहीं है। और आप अपने फेवरेट आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन,
पद्मासन, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। और आप अपने अंदर की तरफ ध्यान को केंद्रित करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से हम इसको समाप्त करेंगे। तो भ्रामरी के लिए अपने पैर हाथों के बीच की 2 उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। अपनी तर्जनी को हम माथे के ऊपर रखेंगे, छोटी उंगली को गाल पे, और अंगूठों से अपने कान को बंद कर देंगे। यानी हम बाहर के सारे इनपुट बंद कर रहे हैं, विजन, हियरिंग और कोई भी फीलिंग, ठीक है। और हम जोर से साउंड करेंगे 5 बार, जितना जोर से कर सकते हैं, जितनी लंबा कर सकते हैं, 5 बार करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। रेडी? आंखों को बंद कर लें, कानों को बंद कर लें एंड कपाल में जो भी आपको अनुभूति हो रही है उसे महसूस करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर ऑल डन।